प्रॉपर्टी डीलर जो कमीशन एजेंट होता है और अरबी में इसे सिमसार भी कहते हैं, मिडल मैन भी इसको कहा जाता है, कमीशन एजेंट भी कहा जाता है। तो इन तमाम ये जितने भी अल्फाज मैंने अर्ज़ किए, इनके बारे में उसूल शरीयत ये है कि जो मिडल मैन है, जो दरमियान में कमीशन के तौर पे काम करने वाला है, उसके लिए उतना कमीशन लेना जायज़ है जितना राइज है, जितना मुरव्वज है। मिसाल के तौर पे अगर 1%, 2% कमीशन लोगों में राइज है, तो ये जो दरमियाना वाला बंदा है ये इतना ही ले सकता है, ये 3% नहीं ले सकता। लिहाजा इसका दारोमदार जो है वो उर्फ़ के ऊपर होता है कि उर्फ़ और रवाज के अंदर जितने % कमीशन जिस शय के अंदर राइज है उतना लिया जाएगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर उमूमी तौर पे 1 या 2% होता है। उमूमी तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है किसी इलाके में इससे जुदा भी हो, लेकिन और चीज़ों में हो सकता है ज़्यादा। कोई दूसरा कारोबार ऐसा है कि जिसके अंदर कोई 10% कमीशन होता है, अगर वहाँ 10% है तो वहाँ 10% तक जायज़ होगा, वहाँ 11% जायज़ नहीं होगा। तो दारोमदार ये है कि उस काम के अंदर उस जगह पे कितना कमीशन, कितने % कमीशन लोगों के अंदर राइज है, उसके एतबार से लेना जायज़ होता है। तिजारत और सूद में कितना फर्क है? बाल बराबर फर्क है। हम्म, बाल की थिकनेस कितनी होती है? सही, थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। मजीद इस पर अगर इसलिए ज्यादा एहतियात की आदत है। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, यानी असल फर्क है तरीका कार का। हम्म, एक आदमी को किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं, वो कहता है कि भाई मुझे 10,000 रुपये नफा चाहिए, 6 महीने बाद आप दोगे, मैं 1,10,000 लूंगा। ये खालिसतन सूद है। ठीक है, अब दूसरा आदमी उसको मिलता है, वो कहता है कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि वो मैं मकान बना रहा हूँ, मुझे सरिया लेना है। ठीक है, बाद में महंगा हो जाएगा, मैं अभी लेना चाह रहा हूँ। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, 1 लाख रुपए का मिलेगा। ऐसा है कि सरिया मैं खरीद लेता हूँ जाके और तुम्हें 1,10,000 में बेच देता हूँ। वो सरिया खरीद के कब्जा करता है और 1,10,000 का इसे बेच देता है। सही, ये तिजारत है। ठीक है। वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने खरीद फरोख्त को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। नफा दोनों से मिलता है, लेकिन एक शख्स मस्जिद से निकला, उसके चप्पल चोरी हो गए। अब चप्पल चोरी हुए तो अपने चीखते चिल्लाते हैं, चप्पल ढूंढा नहीं मिलेगा, या अल्लाह नमाज पढ़ के निकला हूँ, चप्पल ही नहीं है। देखा तो आगे एक शख्स बैठा था जिसके पाँव नहीं थे। फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला मेरे चप्पल नहीं है, उसके तो पाँव ही नहीं है। हम अपनी मुसीबतों को देखते, हम ये नहीं देखते इससे बड़ी मुसीबत वाले कौन लोग हैं। शुक्र के पहलू ढूंढे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और जब शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला नेमतों में और इजाफा फरमाता है।